नाहरगढ़ नाम के छोटे से गांव में हरिनाथ शर्मा नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस जैसे तैसे मेहनत करके अपने घर को चलाता था। उसकी 2 बेटियां थीं, सीता और गीता। सीता स्वभाव से शांत, दयालु और संस्कारी थी, और गीता रूप की तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल में थोड़ा घमंड भी पलने लगा था। गांव की औरतें अक्सर सीता की तारीफ करतीं। अरे हरिनाथ जी, आपकी बड़ी बेटी तो बिल्कुल देवी जैसी है। इतनी सीधी, इतनी शांत, भगवान ऐसी बहू सबको दे। हाँ रे, जिसके घर ये जाएगी ना, उस घर का भाग्य खुल जाएगा। ये बातें गीता के कानों में पड़ती और उसके दिल में जलन की आग भड़क उठती। अजीब लोग हैं गांव के भी। मैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ, तेज हूँ, लेकिन तारीफ बस सीता की ही करते रहते हैं। सीता सब समझती थी, लेकिन वो हमेशा चुप रहती थी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों बेटियों को बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। अब तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचने का समय आ गया है। सीता चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई, लेकिन गीता की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही दिनों में सीता के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था राम। गरीब किसान था, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान। जब गीता को पता चला तो वो हंस पड़ी। अरे वाह दीदी, आपको तो किसान मिल गया। अब तो सुबह खेत शाम खेत, यही जिंदगी होगी आपकी। गीता, किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। राम भले ही गरीब हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का है। फिर गीता के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था मोहन, शहर का बड़ा व्यापारी। ये सुनते ही गीता खुशी से खेल उठी। देखा बाबूजी, किस्मत भी पहचानती है कि कौन किस लायक है। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। सीता अपने पति राम के छोटे से घर में आ गई। छप्पर की छत, मिट्टी का आंगन और कोने में छोटा सा चूल्हा। राम थोड़ा झिझकते हुए बोला, सीता, घर तो छोटा है और हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, जब तक सांस चलेगी तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सीता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं राम, बस इतना चाहिए कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। दूसरी तरफ गीता अपने ससुराल पहुंची। बड़ा घर, नौकर, गाड़ियां, ये सब देखकर गीता बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी और अपने मन में सोचने लगी, वाह, अब तो मेरी जिंदगी रानी जैसी होगी। सीता रोज सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती और राम के साथ खेत में काम करने को चली जाती। एक शाम सीता और राम अपने खेत से काम करके लौट रहे थे। तभी राम सीता की ओर देखता है और बोलता है, सीता, कभी कभी सोचता हूँ, तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें ऐसी जिंदगी मिलेगी। दिन भर मेहनत, धूप, पसीना। आदमी की खुशी घर के आकार से नहीं होती, दिल के प्यार से होती है। आप मेरे साथ हैं, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बाकी किसी और चीज से मेरा कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ गीता की हालत बिगड़ने लगी। गीता जिस चीज को सोचकर मोहन के घर आई थी, उसका उल्टा ही हो रहा था। मोहन उसे समय ही नहीं देता था। मोहन, तुम्हें कभी ये ख्याल आता है कि तुम्हारी पत्नी भी इस घर में रहती है? तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, कपड़े, गहने, नौकर, फिर और क्या चाहिए? गीता चुप रह गई। कुछ महीनों बाद मोहन के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ गया, घर के गहने बिकने लगे। सास का गुस्सा गीता पर निकलने लगा। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस घर में आई थी। आखिर एक दिन गीता को घर से निकाल दिया गया। रोती हुई गीता मायके पहुंची। हरिनाथ ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने तुरंत सीता को बुलाया। जब सीता आई, गीता उसके पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज खुद खाली हाथ खड़ी हूँ। पगली, बहनें माफी नहीं मांगती। बहनें तो मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। गीता ने राम और सीता के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत करना सीख लिया। कुछ समय बाद तीनों ने मिलकर गांव में खाने का ठेला लगा लिया। ठेला अच्छा चलने लगा था। एक दिन मोहन उनके ठेले के पास आया। गीता,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो घर वापस चलो। जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोहन चुपचाप चला गया। कुछ समय बाद गीता की शादी कृष्ण नाम के एक अच्छे इंसान से हो गई और इस तरह दोनों बहनों ने समझ लिया इंसान की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और मेहनत होती है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।